जैसे आप लोग भक्त ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सुनते हैं, ऐसे ही शिव भक्तों की श्रेणी में श्री उपमन्यु महर्षि का चरित्र आता है, जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण भगवान को, श्री लाल जी को भी मंत्र आदि प्रदान करी, उपासना की विधि प्रदान करी। ऐसा गौरव जिन महर्षि का है उनका हम लोग चरित्र सुनेंगे। कैसे एक अबोध बालक जो दूध के लिए तरस रहा था, आप समझे आज के संसार में इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर पहले के संसार के हिसाब से देखा जाए तो जो बालक भैया जिस पे खाने को नहीं है, तो एक गाय एक गैया तो रहती ही थी, उस गैया के आश्रय से, गौ के आश्रय से जीवन चलता। परंतु ऐसी स्थिति कि जिनके पास एक गौ भी नहीं। जन्म का हुआ, पूर्व जन्म की साधना के सिद्ध महापुरुष थे, पर कुछ कारण अवश्य ये योग भ्रष्ट हो गए, इनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई। तो इसीलिए क्योंकि सिद्ध थे, साधक थे, इसीलिए मुनि कुल में जन्म हुआ। और वर्णन करते हैं शास्त्र, व्याघ्रपाद नामक महर्षि मुनि के यहाँ इनका जन्म हुआ, और ये धौम ऋषि के बड़े भाई थे। अब जब माता के पास रहे तो माता भी कहाँ रहती, तो माता अपने भैया के पास में, अर्थात ये अपने मामा जी के पास रहने लगे। वहां पर जो मामा जी थे वो आश्रम में इनको बहुत छोटा सा दूध देते, और जो मामा जी का लड़का था उसको तो बहुत सुंदर सुंदर दुग्ध की प्राप्ति हो जाती। अब यहाँ पर उपमन्यु जी के हृदय में मन में ईर्ष्या का भाव आया। देखो बहुत लौकिक भाव, बहुत साधारण सा भाव है, अब इसको बहुत गलत दिशा में भी ले जाया जा सकता है, ये तुमसे छीन रहा है, ये कर रहा है। पर अगर माता पिता के बच्चे की स्थिति निर्णय करने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये बात आप निश्चित लिख लीजिए। ऐसी स्थिति है, बच्चे के अंदर जलन की भावना हुई, माता के पास गया, माता चार बात करेगी कि हाँ हम तो गरीब है भैया, हम क्या करें। तो बच्चा क्या करेगा, चलो भैया तो पैसे कमा या कुछ कर, नहीं तो जिससे जलन हो रही है उससे लड़ भिड़, तो वो बिगड़ सकता है। परंतु माता के पास जब श्री उपमन्यु महाराज गए तो उपमन्यु महाराज से रोने लगे, जिद करने लगे, माता से कहने लगे मुझे तो गरम गरम दूध चाहिए, थोड़ा सा भी दूध पीऊंगा तो काम बन जाएगा। तो माता बेचारी बड़ी भोली भाली, माता के पास इतना कोई धन नहीं, और वैसे भी देखो भाई माताओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है जब उनके जो स्वामी है पतिदेव का साया उनके पास नहीं रहता है। भले कितना लोग अपना अपना बोले, पर आज के समाज में भी कोई अपना करने वाला नहीं होता है। तब उन्होंने उच्च वृत्त्यार्जितान बीजान, उच्च वृत्ति से जो अर्जित करे, खेत कटने के बाद में जो बीज बच जाते उसको उच्च वृत्ति कहते हैं, एक सील वृत्ति और एक उच्च वृत्ति। तो उच्च वृत्ति से उन्होंने कई सारे छोटे छोटे जो बीज गिरे हुए थे खेतों में, जो कटाई के बाद में बच गए थे, जिनको चिड़िया उड़िया चुग लेती, उन्हीं को बटोर के ले आई। इसी से जीवन चलता था। श्रेष्ठ पहले ऐसा नहीं होता था, श्रेष्ठ जो जीवनी रहनी होती थी साधकों की, मुनियों की, ऋषियों की, क्या किसी से भिक्षा क्यों मांगना, बस इससे ही पूरा वर्ष भर का चलेगा। तो वैसे ही बीज रखे थे, मैया ने उस बीज को निकाला, थोड़ा सा सिलबट्टे पे पीस दिया और उसी को जल में घोल दिया, और जल में घोलकर वो सफेद सफेद हो गया। अब उपमन्यु ने जैसे उसको पिया तो तुरंत पहचान गया माता ये दूध नहीं है। अब माता का हृदय तो बहुत छोटा सा हो गया। उपमन्यु जिद करने लग गए कि मुझे तो दुग्ध चाहिए, दुग्ध चाहिए। अब जब नहीं मानी तब फिर माता ने, उनकी जननी ने कहा कि राज्यम स्वर्गम च मोक्षम च भोजनम क्षीर संभवम नलमन्ते प्रियाण्येषां न तुष्यति सदा शिव, न तुष्यति यदा शिवः। अगर जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते तब तक राज्य की, मोक्ष की, स्वर्ग की, भोजन की, दूध की, इन सब की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संसार में कोई धन का दाता है तो वो शिव है, इस संसार में कोई आरोग्य का दाता है तो वो शिव है। माता कहती है, जननी कह रही है, हमारे पास तो वस्तुओं का अभाव है, दरिद्रतावश मेरे पास जो बीज पड़े थे उसी को पानी में घोलकर तुझे कृत्रिम नकली दूध मैंने पिलाने का प्रयास करा, पर तू तो स्वाद को जान गया। पर सत्य बात बताऊं, इस संसार में दूध देने वाले भी श्री महादेव ही हैं। अरे प्यारे, अगर तुझे भजन करना है उन महाकाल का भजन कर ले, उनका भजन करेगा, उनकी भक्ति करेगा तो सारा काम बन जाएगा। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति अच्छे जीवन को जी रहा है, उसके पास सुख सुविधा है, इसका पूर्ण अर्थ यही है कि उसने पूर्व जन्म में महादेव और भगवान विष्णु की आराधना करी।
या तो भगवान विष्णु की आराधना या महादेव की आराधना करी है, तभी उसको इस जन्म में कुछ फल की प्राप्ति होती है। अब उपमन्यु जी के हृदय में बड़ा सुंदर भाव आया कि महादेव की उपासना करनी चाहिए। तो माता ने कहा, परम कल्याण चाहते हो तो महादेव का पूजन करो, अर्चन करो। और महादेव का सगुण जो मंत्र है, 2 मंत्र हैं महादेव के। श्री महाकाल का एक तो निर्गुण निराकार स्वरूप है जो शिवलिंग में है, और एक मूर्ति में पंचानन स्वरूप जिनको हम कहते हैं शिवशंकर भगवान, तो उसके लिए मंत्र है नमः शिवाय। और बाकी निराकार स्वरूप की उपासना तो उसमें मंत्र है ओम, केवल ओमकार, उसके द्वारा ही उपासना होती है। और कोई भी मंत्र बिना गुरु प्रदत्त नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ माता जी ने, अब आप एक चीज और जान लीजिए, कई लोग इसका करते हैं कि स्त्रियों को ये नमः शिवाय मंत्र जपने का अधिकार नहीं, ये सब व्यर्थ बातें हैं। यहाँ स्पष्ट लिया है उनकी माता ने, उपमन्यु जी की माता जी ने ही नमः शिवाय मंत्र जो है उनको प्रदान करा और उनसे कहा कि देखो ये उत्तम भस्म तुम्हारे पिताजी ने दी थी, ये विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुई है, तो इसलिए तुम ये ले लो, मैंने तो पंचाक्षर मंत्र दे दिया है, अब जाओ शीघ्रता से भगवान की आराधना करो। अब इतना कहते माता ने भेज तो दिया, और माता का हृदय तो माता का हृदय है, तुरंत बालक को गले से लगाया। छोटा बालक है, 4-5, बहुत छोटी आयु, तो उनको रोक लिया, अपने गले में आंचल में बांध लिया। अरे नहीं, अब मैं तो ऐसे ही कह दिया मत जाओ। परंतु अब उपमन्यु जी का दृढ़ निश्चय हो गया। भक्ति के पथ पर, भगवान की प्राप्ति के पथ पर जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है तब तक काम नहीं बनेगा। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात। अगर आपके अंदर भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर जो बहुत नींद है, जगत की प्रीति, विषय की वार्ता, बहुत ज्यादा हंसना हो गया, ये सब, किसी की निंदा स्तुति करना, ये सब अच्छी बातें नहीं है, इनका त्याग करना पड़ेगा। और माता की आज्ञा का पालन करते हुए दुष्कर तपस्या करने लगे। हिमालय की पर्वत के एक शिखर पे जाकर उपमन्यु महाराज एकाग्रचित्त होकर वायु पीकर रहने लग गए। उन्होंने 8 ईंटों को लिया और उनसे सुंदर शिव जी का मंदिर बनाया, वहीं पे शिवलिंग की स्थापना करी और माता पार्वती और समस्त गण सहित वहीं पर शिव जी को विराजमान करा। और पंचाक्षर के मंत्रों द्वारा वन से जो पत्र पुष्प आदि मिल जाते, उन्हीं को लाकर वहीं पर भजन करने लगे। तो सबसे पहले जीवन में विघ्न क्या है? अब माता की कृपा से भजन तो चालू हो गया, परंतु अब सोचो इतना छोटा सा बालक और वो सब कर रहा है, तो सबसे पहला विघ्न कौन आया? तो मरीचि जी के शाप से कुछ पिशाच भाव को प्राप्त हुए मुनि थे, वो लोग आने लग गए। वो राक्षस स्वभाव के थे, उन्हें सताने लग गए, उनके काम में विघ्न डालने लग गए। पर श्री उपमन्यु महाराज डरे नहीं, तप में लगे रहे। आप जब भगवान का भजन करेंगे, जब तप करेंगे, तो कई प्रकार की ऊर्जाएं आपको रोकने का प्रयास करेंगी। वो तो तब भी करेंगी, जब नहीं करोगे तब भी करेंगी, दोनों स्थितियों में करेंगी। तो इसीलिए उत्तम तो ये भगवान का नाम लेते लेते निकल जाओ इनसे। ये कौन है? राक्षस स्वभाव के ये लोग हैं। भगवान का भजन करोगे, माला करोगे, क्यों माला करोगे? इससे कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता। अरे इसमें 4 बुक्स पढ़ लो, 4 किताब पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। 2 पल शिव जी के पास, शिवलिंग के पास जाकर लोटा चढ़ाने में 2 मिनट 5 मिनट का समय लगा, उसमें कौन सा आदमी ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ के आ जाएगा? तो इतनी सी क्रिया करने से अगर हमारे मन को शांति मिलती है तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अपने जीवन में इस चीज को बिल्कुल धारण कर लीजिए। आप अगर अच्छा छात्र जीवन चाहते हैं, आप एक अच्छी स्थिति चाहते हैं, तो आपको नाम का आश्रय, भगवान का जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव भगवती, जो नाम प्रिय लगे आप उस नाम को लीजिए, उस नाम से ही काम बनेगा। आप विद्वान बनना चाहते हैं तो नाम का आश्रय लीजिए। शुक्रपात्री स्वामी जी महाराज के विषय में आता है, राम नाम का ऐसा प्रेम उनमें था। और देखो फोटोग्राफिक मेमोरी आप जिसको कहते हैं आज के समय, वो उनके पास थी। उपमन्यु जी ने भी भगवान के नाम का आश्रय, नमः शिवाय क्या है? मैं उन शिव को नमस्कार करता हूँ, यही तो है नमः शिवाय। भगवान शिव का नाम ही जप रहे हैं और उसके नाम के प्रताप से वो असुर प्राप्त जो मुनिगण थे, राक्षस भाव को प्राप्त जो मुनिगण थे, उनका बाल भी बाका नहीं कर सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इसके बाद में क्या हुआ? श्री उपमन्यु जी की तपस्या और उग्र हो गई, और ज्यादा तप, और ज्यादा खूब भाव से। तो धीरे धीरे उपमन्यु जी की तपस्या जितनी श्रेष्ठ होती गई, तो
तो देवताओं को भी उनकी तपस्या की जलन अनुभव होने लगी, उनका तेज अनुभव होने लग गया। उनके शरीर से ऐसा दैदीप्यमान तेज निकल रहा था। तब भगवान विष्णु के पास समस्त देवता गए, भगवान श्री हरि श्री शिव शंभु के पास गए और शिव शंकर भगवान ने श्री हरि के अनुरोध पर सोचा कि अब इस बालक की परीक्षा लेनी पड़ेगी। शिव जी परीक्षा लेते हैं, परंतु ये बड़े दयालु भी हैं, इनकी परीक्षा में फेल होने पे भी 100 नंबर मिलते हैं। तो ये आनंद की बात है। यहाँ हमारे मास्टर साहब, हमारे जो अध्यापक हैं, भोले बाबा हैं, इतने कृपालु हैं, इनके यहाँ अगर फेल भी हो गए तो भी 100 नंबर ही है, और पास हो गए तो काम हो ही गया। इन्होंने माँ भगवती पार्वती जी की भी परीक्षा ली। और क्या करते हैं परीक्षा लेने के लिए? कोई दूसरा रूप बना लेंगे और स्वयं की ही निंदा करेंगे। इससे ये गुण होते हैं संतों के। ये सब संत महाराज जितने भी जटाधारी बाबा सब हैं विद्यमान इस पृथ्वी पर, कौन है? ये सब शिव स्वरूप है, ये उनका गुण है शिव जी का। इंद्र जी के रूप में गए, इंद्र भगवान के रूप में गए और उपमन्यु के पास जाकर कहने लगे। और फिर उसके बाद बड़ा सुंदर सा वेश बनाया, श्वेत उनका जो ऐरावत था उसके ऊपर बैठे और जैसे इंद्र के रूप में उनके पास पहुंचे और वहां पर उनको दर्शन दिया। तब तो उपमन्यु ने कहा, मैंने तो आपकी आराधना करी नहीं, तो आपने मुझे ये दर्शन क्यों प्रदान करा? तब जो इंद्र के रूप में भगवान शिव थे वो कहने लगे, देखो तुमने तपस्या जो करी है मैं उससे बहुत संतुष्ट हो गया, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तो देवताओं का राजा हूँ और तुम किसी भी देवता की किसी भी उपासना करो, आनी तो मेरे पास है, जैसे कि कहीं भी जल डाल दो, चाहे पत्तियों में डालो फूलों में डालो, पर जाता तो जड़ में ही है, काम तो जड़ से ही बनता है, तो ऐसे ही सब मेरे पास ही आता है, इसीलिए तुम मेरे भक्त हो जाओ, तुम मेरी उपासना करो। देखो अभी तक वो तुम जिनकी उपासना कर रहे हो दर्शन भी नहीं दिए, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो। अरे उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उसको तो हमने बाहर कर दिया। ऐसे शिव जी की फिर निंदा चालू कर दी, शिव निंदा प्रारंभ कर दी, और ये शिव जी ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। तब तो उपमन्यु जी को बड़ा क्रोध आया, वो कहने लगे, भले ही आपने शिव जी की निंदा करी है, पर आपने गुण ही बताया, वो निर्गुण है और कोई नहीं है, ये शिव ही है। तो इसीलिए जो सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एक और अनेक कहते हैं, अतः मैं उन्हीं शिवशंकर से वरदान मांगूंगा। शिव जी के अतिरिक्त मुझे किसी से कोई काम नहीं, किसी की कोई बात नहीं सुननी। आज मैं सोचता हूँ मैंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप करा, जो अपने कानों से शिव जी की निंदा सुननी पड़ गई। हे इंद्र, तुमने मुझे शिव निंदा सुनाई है, मैं शिवास्त्र का प्रयोग कर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और इसी क्षण अपने योग बल द्वारा इस शरीर को नष्ट कर पुनर्जन्म लूंगा और फिर शिव जी की आराधना कर। ऐसा कहा तो जो उपमन्यु सोचो दूध की इच्छा से, जलन की भावना से प्रेरित होकर निकले थे, और आज कैसी स्थिति, शिव जी से विशुद्ध प्रेम हो गया। ये होता है भक्ति भजन का आधार, कोई भी भाव बन जाए, जरूरी नहीं सात्विक भाव बने, हमें बहुत पैसा चाहिए, हमारा ये आधार है, हमें बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा बनना है, ये आधार है। कोई भी आधार कैसे भी बने, स्थिति बहुत बढ़िया होने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब तो फिर उद्यत हुए और फिर उन्होंने अघोर अस्त्र को अभिमंत्रित कर घोर जो भस्म थी उसको लगाकर यहाँ इंद्र की ओर छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर तो भैया शंभू के युगल चरणों को याद करते हुए, उनका चिंतन करते हुए अपनी देह को दग्ध करने लग गए, योग अग्नि से जलाने लग गए। तब तो भैया शिवशंकर भगवान अत्यंत कृपालु जो हैं प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस अमोघ अस्त्र, उनके जो नंदीश्वर हैं नंदी जी महाराज, उन्होंने उस अमोघ अस्त्र को शांत करा और फिर ये बताया कि सामने आपके शिवशंकर भगवान ही खड़े हैं। और तब शिवशंकर भगवान ने अत्यंत सुंदर अपना परमेश्वर स्वरूप दिखाया, बालेंदु शेखर रूप को धारण करा और उसके बाद में उनको लाड़ करा। कहने लगे कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो चुका हूँ। सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र, भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र जितने भी हैं वो सब मैं तुमको प्रदान करता हूँ। इसी तरीके से भगवती पराम्बा जगदम्बा भी आ गई, महादेव के साथ वृष पर आरूढ़ थी, वह अपने गणाध्यक्षों के संग
त्रिशूल से घिरे हुए भगवान शिव शंकर, चारों ओर दुंदुभियां बाज रही, भगवान श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, इंद्रादि देवताएं जय जयकार कर रहे, जय हो भक्त उपमन्यु की जय हो। महादेव बड़े प्रेम में आकर, भाव में आकर उपमन्यु को अपने पास बैठा लिया, उसके मुखमंडल को, उसके भावों को देख रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं, बड़ा प्रेम लाड कर रहे हैं। तब महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे पार्वती, ये आज से आपका पुत्र है, इसको हमने अपना लिया, ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको क्षीर सागर प्रदान कर दिया, इसको केवल कुछ दूध चाहिए थी, गैया चाहिए थी, और मेरी शरण में आया तो मैं इसको क्षीर सागर प्रदान करता हूँ। महादेव ने कहा, पिता तव महादेवो माता वै जगदम्बे कहा, अमरत्वम मया दत्तम गाणपत्यम च शाश्वतम। हे प्रिय, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये जगदम्बा माँ पार्वती भगवती तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व प्रदान कर दिया, तुम अमर हो गए, तुम्हें गणपति पद प्रदान कर दिया, और कोई वर हो तो मांगो। इसके बाद भगवती देवी ने भी बहुत लाड करा, उन्होंने अपने प्रेम में भरकर इन्हें कार्तिकेय की भांति खूब मस्तक को चूमा और उसके बाद अविनाशी कुमार पद प्रदान कर दिया। अब शंभु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, कोई वर हो तो मांगो। श्री उपमन्यु महाराज तो बार बार प्रणाम करने लग गए और उनके बाद में उनको पाशुपत व्रत का, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग आदि के बारे में भगवान शिव शंकर ने खूब विषय में बताया। जब अंत में महादेव ने कहा, कुछ तो मांगो, ऐसे मांगे बिना मुझे चैन नहीं, आप कुछ तो ग्रहण करें। तब श्री उपमन्यु महाराज क्या कहते हैं, हे देव देवेश, प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए, मुझे आप अपनी परम दिव्य और अविचारणी भक्ति प्रदान करिए, और कुछ नहीं चाहिए, मेरी सदा आपके संबंध में श्रद्धा बनी रहे, आपका दास बन के मैं रहूं। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, प्रसीद करुणा सिंधु श्याम शंकर सर्वदा। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु सांब सदाशिव, आप मुझको सदा अपना मानिए, अपना मानकर सदा प्रसन्न रहिए, मेरी बस इतनी कामना है। उपमन्यु जी महाराज केवल दूध की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करने निकले थे और भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा हो गई कि इस पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ ऋषित्व उनको प्रदान हुआ। जो उपमन्यु जी महाराज एक केवल दूध की आकांक्षा से, इच्छा से भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने निकले थे, शिव शंकर ने ऐसा दाता बना दिया उपमन्यु जी को कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मण भी आकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। उनकी कीर्ति सारे जगत में फैल गई और ऐसे महादेव के वह पुत्र कहलाए। शिव उपमन्यु जी को महादेव के पुत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे श्री महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार, दयाल के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिनकी शरण में जो जाता है उसको वो जो एक चीज मांगे तो वो करोड़ों चीजें लुटा देते हैं, वो देखते ही नहीं है कि उनके मन में बार बार आता है, और क्या दे दूं, और क्या दे दूं, और क्या दे दूं। ऐसे श्री महादेव को हम लोग भाव से प्रणाम करते हैं, श्री उपमन्यु जी को प्रणाम करते हैं और आज के सत्संग को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।